हेलो दोस्तों, आज मैं आपका बताऊंगा क्लास 11th की हिस्ट्री, जिसका चैप्टर फर्स्ट है। सेकंड है चैप्टर राइटिंग एंड सिटी लाइफ। तो भाई, राइटिंग और सिटी लाइफ क्या है, अब आप इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या आपका एक जगह है मेसोपोटामिया, और आपके 11th की हिस्ट्री में सिर्फ मेरे ख्याल से यही चैप्टर आपका है जो कि आपको यूपीएससी में फ़ायदा देगा कॉम्पिटिशन्स में आगे। बाकी तो सारे चैप्टर ऐसे ही हैं। आपकी 12th और 10th की हिस्ट्री तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे इसीलिए मेसोपोटामिया। तो भाई देखते हैं, अब मैं आपको इसको एक तरीके से पॉइंट वाइज बताऊंगा, सिर्फ इसके मेन पॉइंट से, क्योंकि ये वैसे तो बहुत बड़ा है, वर्ड टू वर्ड पढ़ाएंगे एनसीईआरटी के हिसाब से, तो वो तो आपके स्कूल में ही पढ़ाया जा रहा होगा। तो देखिएगा, पहला पॉइंट सुनिएगा। अ ग्रेट सिविलाइजेशन फ्लोराइज्ड इन मेसोपोटामिया अराउंड 5000 BCE बिफोर कॉमन इरा। BCE की फुल फॉर्म बिफोर कॉमन इरा। जो ये सिविलाइजेशन है, एक मेसोपोटामिया सभ्यता, जैसे कि आपकी हड़प्पा, इसी तरीके से, तो आप देख सकते हैं ये जो हुई थी 5000 BCE में। और मेसोपोटामिया इज़ अ मॉडर्न इरा, ये एक मॉडर्न इरा भी है, ठीक है। देखिएगा, अब है ओरिजिनली मेसोपोटामिया इज़ ग्रीक वर्ड। असल में तो ये ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब है लैंड, जो कि लैंड बिटवीन टू रिवर्स, दो रिवर्स के बीच की लैंड, इसको बोलते हैं, ठीक। अब भैया, रिवर्स कौन कौन सी हैं? एक है टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स, ठीक। फिर मेसोपोटामिया इज अ फ्लैट प्लेन, ये फ्लैट प्लेन है, ठीक। मेसोपोटामिया इज अ फ्लैट प्लेन। द एक्सकेवेशन क्या होता है? खुदाई। स्टार्टेड हेयर अबाउट 150 ईयर्स एगो, 150 साल पहले, ठीक। फिर क्या है इसमें? है सुमेर रीजन, जो कि लोअर पार्ट है मेसोपोटामिया का। सुमेर रीजन, सुमेरी आपको लैंग्वेज भी पता होगी, और कार्डियन वो भी। और ये हर्ट भी बोला जाता है इसको सिविलाइजेशन के। सुमेर इज़ द हर्ट ऑफ सिविलाइजेशन। कौन सिविलाइजेशन? मेसोपोटामिया, ठीक है। देखते हैं, सुमेरी इज़ वेयर द फर्स्ट डेवलप्ड ऑफ सिविलाइजेशन इन मेसोपोटामिया, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज सुमेरियन सिविलाइजेशन। ये जो ना, इन्होंने फर्स्ट डेवलपमेंट, मतलब फर्स्ट डेवलपर्स थे ये सुमेरियन जो थे मेसोपोटामिया के, इसलिए इसको सुमेरियन सिविलाइजेशन ही बोला गया है। अब भाई, एक्सकेवेशन मतलब खुदाई करने वाली कितने टाइप की सिटीज़ थी? कॉमर्शियल, रॉयल और रिलीजन, ठीक। ये अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट सिटीज़ की बात बता रहा हूँ, नाम बता रहा हूँ। उर है एक आपका, किश है, उर्क है, लगास है, मारी है। वर्स एमएस ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटीज़ ऑफ मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। अब क्या भैया, soil of Mesopotamia is fertile, but agriculture was raided because causes natural the crops there grown barley and peas। मतलब यहाँ पर बीट, बार्ले और पीस एंड लेचन, ये नाम की बेर होती है। वहाँ की जो है वो है, क्या बोलते हैं, फर्टाइल, वो फर्टाइल है, मतलब वहाँ की लैंड जो मेसोपोटामिया की, ठीक। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वॉज बेस्ड ऑन अ डेफिनेट प्लान। इसके लिए एक डेफिनेट प्लान बनाया गया था कि मतलब कैसे यहाँ पर खुदाई होनी है, कैसे क्या होना है, इस तरीके से। यहाँ का एक राजा है गिलगिमेश, आपको नाम भी पता चलेगा इसका, अगर एक है एन के मेकर, और जिसने इसका डेफिनेट प्लान बनाया था वो था हुमाबू। अभी दिखाएंगे आपको, मैं थोड़ा सा नाम में अटक जाता हूँ कभी कभी उसके, कोई नहीं, देखते हैं। अब क्या है, देयर वर 3 टाइप्स ऑफ स्लेव। भाई, यहाँ जो गुलाम थे वो 3 प्रकार के थे, 3 टाइप्स के। दैट एग्जिस्टेड इन मेसोपोटामियन सोसाइटी। पहले देवर वॉज प्रिजनर्स, जो उनको पहले से बंदी बना रखे थे। एक तो वो थे चिल्ड्रन सोल्ड, जो चिल्ड्रन बेच दिए जाते थे अपने पेरेंट्स के द्वारा, चिल्ड्रन सोल्ड देयर बाय पेरेंट्स। एक दोस्त फेल्ड टू पे डेप्ट, और जो कर्ज ले लेते थे मतलब ठेकेदारों से, और फिर कर्ज नहीं दे पाते थे, उनको गुलाम वो बना लेते जाता था अपना नौकर, एक तरीके से। मेसोपोटामिया में क्या था आपका? 3 प्रकार की आपकी वो थी सोसाइटीज़। एक तो थी आपकी अपर क्लास। अपर क्लास में क्या किया जाता है? रॉयल पीपल्स, हाई ऑफिशियल्स, नोबल्स मतलब मंत्री, ठीक। और मिडिल क्लास में क्या जाता है आपका? मर्चेंट हो गए, ट्रेडर्स, लैंड लॉर्ड्स, मिडिल में। लोअर क्लास स्लेव्स, ठीक। और यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे जो वो पाले जाते थे ना, वो थे काउ, गॉट और ऑक्सन एंड शीप। ये जानवर यहाँ पे एनिमल्स जो थे उनका डोमेस्टिकेशन था, मतलब पाले जाते थे।
ठीक है भाई। अब यहाँ का मैंने बताया था आपको एक हमूराबी द ग्रेट रूलर ऑफ मेसोपोटामिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 267 टू 225 BCE। ठीक, उसके बाद क्या यहाँ पे कोड था, कोड कंडक्ट वॉज द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ हमूराबी दे 282 इन नंबर्स एंड कवर्ड एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। फिर क्या है क्यूनिफॉर्म क्या इनकी एक स्क्रिप्ट है। क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट वॉज द स्क्रिप्ट ऑफ मेसोपोटामिया, स्क्रिप्ट जो थी मेसोपोटामिया की। अब क्या है इसमें, मेसोपोटामिया हैड ग्रेट इंटरेस्ट इन लिटरेचर ऑल्सो, इनका जो इंटरेस्ट था वो लिटरेचर में भी था। और भाई जो वहाँ पे एक एपिक थी, मतलब फेमस ग्रंथ बोल सकते हैं उनका, उसका नाम था गिलगेमेश, जो कि एक राजा भी था उर्क का। ठीक, इट वॉज द वर्क ऑफ उर्क हु वॉज द रूलर मेसोपोटामिया इन 2700 BCE, बिफोर कॉमन एरा के बाद चल रही हैं। ठीक, और बी पे आ जाता है कहेंगे बिफोर पास्ट, बिफोर प्रेजेंट। मेसोपोटामिया वॉज इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स टू, इनका मैथमेटिक्स में भी भाई वो था, क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट, मतलब आनंद, मन लगता था इनका मैथमेटिक्स पढ़ने में भी। क्या कह रहे हो रे भाई, हमने तो मैथमेटिक्स खोलने की मनी ना करता, तेरी इकोनॉमिक्स लेकर भी रख रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, समझ रहे हम आपकी बात। ठीक है, अब क्या है 60, और इन्होंने भाई 60 इंपॉर्टेंट नंबर्स हैव बीन फाउंड इन देयर न्यूमेरल। बोले भैया 60 नंबर भी फाउंड किए थे इन्होंने। और एक चीज़ है बेबीलोनिया हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल इन हिस्ट्री ऑफ मेसोपोटामिया की हिस्ट्री में बहुत तगड़ा रोल है बेबीलोनिया का। और सबसे तगड़ा भाई यहाँ टेम्पल्स, आपको टेम्पल्स भाई टेम्पल्स पढ़ने हैं दोस्तों। ठीक, देखते हैं अब। टेम्पल्स ऑफ मेसोपोटामिया ऑल्सो हैड मच इम्पोर्टेंस इन द हिस्ट्री ऑफ मेसोपोटामियन। टेम्पल्स व सेंटर रिलीजियस एक्टिविटी, यहीं पर रिलीजियस एक्टिविटी होती थी। और दीज टेम्पल्स आर डेडिकेटेड डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेसेस, मतलब गॉड्स मतलब देव और देवताएं, देवीज, गॉडेसेस। अब क्या है, और मेसोपोटामिया गरीब को वर्ड है, तो मैं इसको बताता हूँ। मेसोपोटामिया, मैसो का मतलब आपका मिडिल, पोटास का मतलब है रिवर्स, इसको बोलते हैं मेसोपोटामोस। ठीक, ऐसे है दोस्तों। अब डिवीज़न ऑफ लेबर मैंने बताऊंगा आपको, डिवीज़न ऑफ लेबर क्या था, उनके अकॉर्डिंग होता था कि उन पर क्या क्या काम आता है, उनकी स्किल्ड के अकॉर्डिंग, पर्टिकुलर पार्ट वर्क इन विच ही इज स्किल्ड। ठीक, फिर क्या आपका न्यूक्लियर फैमिली भाई, न्यूक्लियर बम पे मत जाओ, सुन जाओ भाई, नहीं, न्यूक्लियर पावर प्लांट भी नहीं। क्या कह रहे हो, अच्छा हाँ, न्यूक्लियर फैमिली क्या भाई, न्यूक्लियर फैमिली है आपकी सिंगल फैमिली, जॉइंट फैमिली नहीं, स्मॉल फैमिली, जहाँ पे उस हस्बैंड हो, वाइफ और उनके चिल्ड्रंस हो। क्या समझी जी, वही है। ठीक, अब क्या है यूनिफॉर्म तो भैया मैंने बता दिया, जो आपका वो था स्क्रिप्ट थे। और पता है इसमें लिखा कैसे जाता था भाई, सिंबल थे इसमें, साइन, गाय का साइन, 4 गाय यानी टैबलेट पर 4 साइन, टैबलेट ही बताएंगे आपको क्या है, इस तरीके से साइन थी, साइन वाली स्क्रिप्ट थी। या मछली कितनी बिकी, तो मछली के साइन थे, उसको यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट बोला गया था। और एक था स्टेल्स क्या है, स्टोन स्लैब विद कार्विंग्स। भाई अपने घर में तो मैं छजली तो डली देखी होंगी, अटाण देना बोल देते हैं, हाँ सही समझ रही हो, वही तो भाई वही है स्टेल्स। तो अब क्या है, मैं आपको इस चैप्टर को मतलब बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, जो इम्पोर्टेंस एंड इट्स ज्योग्राफी ये सभी चल रहा है भाई, देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा, देखने का इसमें कुछ नहीं है, सुनने का बहुत है आपके लिए, सुनते रहिएगा ज़रूर, सुनिए। क्वेश्चन, वाई मेसोपोटामिया इज़ कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट वाई यूरोपियंस गिव रीज़न। भाई इसका जोग्राफी एरिया पूछ लिया गया, मतलब इसमें जोग्राफिकल एरिया भी लिख सकते हैं, पर यहाँ क्यों थी। इन ओल्ड टेस्टामेंट क्या है आपका, पार्ट है बाइबल का, देयर आर रेफरेंस अबाउट इट विच टू शिमारी का मीनिंग क्या है, श्यूमर द लैंड ऑफ ब्रिक्स गिल्ड सिटीज़, जहाँ पर ईंटों वाली सिटीज़ बनी हुई वो है। इट क्लियरली रेफर्स टू मेसोपोटामिया बिकॉज अर्ली प्लैंड एग्जिटेड एयर। और जो वो थे यूरोपियंस स्कॉलर्स एंड ट्रेवलर्स थे, उन्होंने भी बहुत बताया था कि ये सेंट्रल लैंड है। ठीक, और जो आर्कोलॉजिस्ट थे, आर्कोलॉजिकल डिस्कवरीज हैं उनकी, उन्होंने डिपिक्ट दैट यूरोपियंस हैड नी डिज़ायर, उन्होंने बताया कि यहाँ पर यूरोपियंस के लिए भी नी डिज़ायर थे भाई। अब क्या है,
अब आ सकता है आपसे एक और, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रखे हैं भैया, वो ही लिख रखे हैं आपके लिए, लिख रखे हैं भाई, टेंशन ना लो। क्या है, गिव सम फैक्ट्स टू शो जोग्राफिकल डाइवर्सिटी दैट अवेलेबल इन इराक। भैया ले, यहाँ तो जोग्राफिकल एरिया पूछ लिया गया, इराक का इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो क्या है, नॉर्थ ईस्ट रीजन लस ग्रीन रीजन, इट ऑल्सो कवर्ड विद माउंटेन रेज, ये माउंटेन रेज से भी कवर्ड रहता है, विद कलर स्ट्रीम। ठीक, फिर क्या है, इन नॉर्थर्न रीजन देयर इज आ वास्ट लैंड ऑफ अपलैंड कॉल्ड, जिसको कि हम घास के मैदान थे, जिसको हम स्टीपल के नाम से बोलते हैं। ठीक है जी, अब देखिए और क्या है, इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन प्लेंटीफुल रेनफुल एंड सफिशिएंट फॉर ग्रोइंग, समझ पा रहे होंगे आप, क्रॉप्स के लिए। अब क्या है, इन द ईस्ट रिवर्स टिग्रिस एंड ट्रिब्यूटरीज एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्लोज विच प्रोवाइड्स रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन इनटू माउंटेन रीजन्स ऑफ ईरान। भाई जो इनकी ट्रिब्यूटरीज थी टिग्रिस की, वो जो भैया कम्युनिकेशन का बहुत बढ़िया काम था इनटू द माउंटेन रीजन ऑफ ईरान, ईरान के रीजन में। ठीक, अब क्या है, अबे डिस्कस द फ्यूचर ऑफ टाउन प्लानिंग ऑफ ईयरली अर्बन सोसाइटीज़, इसको ऐसे बोल सकते हैं। वैसे मेसोपोटामिया की बात है, अर्बन सोसाइटीज़ का मतलब है। अब क्या है, और ऐसे बोल सकते हैं कि डिस्कस द इसेंशियल वैल्यूज़ ऑफ मेसोपोटामियन टाउन प्लानिंग, इस तरीके से हो सकता है। तो क्या है भाई, यहाँ पे जो है ना, द मेसोपोटामियन सिटीज़ वर डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू डेफिनेट प्लेन, एक डेफिनेट प्लेन के द्वारा जो मेसोपोटामियन डिज़ाइन थी वो बनाई गई थी। और जो यहाँ का वो था रूलर हम्मुराबी हैज़ इशू स्पेशल ऑर्डर, उसने एक बढ़िया सा ऑर्डर, स्पेशल ऑर्डर भाई तगड़ा सा डिस्क की तरह, वो उसने कंस्ट्रक्ट करा सिटीज़ अकॉर्डिंग टू डेफिनेट प्लान, उस डेफिनेट प्लान के अकॉर्डिंग। क्या स्पेशल अटेंशन वॉज पेड टूवर्ड्स द स्ट्रेंथ ऑफ बिल्डिंग, मतलब हर चीज़ यहाँ पे स्पेशल हो रही है। ऑर्डर बना, डेफिनेट प्लान था भाई, उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर इशू करा वहाँ के रूलर ने। और क्या था मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सुनते रहिएगा बात को। हाँ क्या था, हाँ भैया, और वहाँ पे बैक्ड ब्रिक्स, पकी हुई ईंटों का यूज़ होने लगा। बैक्ड ब्रिक्स वर यूज टू कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग एंड वायलेशन रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन रूलर्स, क्या बोल सकते हैं, रूल्स, कंस्ट्रक्शन रूल्स, रूलर्स नहीं रूल्स, वर डील्थ विद सेवरल। भाई मज़ा आ रहा पढ़ने में, ऐसे ही बनी रहिएगा आप हमारे साथ, ऐसे ही मजे में करते रहिएगा। एज मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग एग्जाम्पल द देयर टू बी एन ओपन कोर्टयार्ड, जो भैया जैसे वहाँ पे बिल्डिंग होती थी ना, वहाँ पे ओपन कोर्टयार्ड होता था। इन दीज हाउसेज अलॉन्ग विद कोर्टयार्ड रूम, कोर्टयार्ड मतलब आंगन बीच में, फिर चारों तरफ रूम होते थे। और कुछ लोग क्या थे, बेसमेंट बनवा लेते थे कूल समर, मतलब कि गर्मी में उन्हें ठंडक मिलती है, फील कूल इन समर। ठीक, देयर वॉज ऑल्सो वेल एजुकेट फॉर रोड्स इन टाउन। ठीक, अब क्या है, डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ वुमन इन सोसाइटी, मेसोपोटामियन सोसाइटी। भैया यहाँ में क्या है, बहुत सिंपल सी बात है, वुमेंस के लिए हर चीज़ इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी चल रहा भाई। यहाँ तो राइट टू इक्वलिटी है, आर्टिकल 14 से 18 तक है। क्या बोल रहे हो, पॉलिटिकल साइंस के साथ लेके चल रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिएगा। अब क्या है जी, तो कहता है वुमेन एंजॉय अ रेस्पेक्टेबल पोजीशन इन सोसाइटी एंड दे एंजॉय इक्वल स्टेटस विद, मैंने बताया था ना, इक्वल स्टेटस विद मैन इन रिलीजियस एंड सोशल अफेयर्स। ठीक है भाई, और यहाँ पे एक बढ़िया सिस्टम चलता है, देवदासी सिस्टम, सती सिस्टम भी था एक आपका, सती प्रथा जिसको बोलते थे, वो राजा राम मोहन राय ने बंद करा दी थी। ठीक, तो अब क्या है, वुमन फ्री टू सेट अप देयर ओन ट्रेड एंड कुड इवन कीप स्लेव्स फॉर आइदर मेल और फीमेल। उन पर भाई आ जाती थी कि वो अपना कोई भी ट्रेड बना सकती हैं और कोई भी अपने नौकर रख सकती हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो। ठीक, छूट थी उनके पास, फ्रीडम भी थी। क्या बात, हाँ 19 से लेकर 22 तक सुनते रहिएगा आप। अब क्या, देवर अलाउड टू रिमेरी इन केस डेथ ऑफ, और भैया हस्बैंड की डेथ होगी तो कोई बात ना, दोबारा शादी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात ना।
और भैया देवदासी सिस्टम वॉज ऑल्सो प्रिवलेंट इन सोसाइटी, वॉज नॉट कंसिडर्ड इन मेजर हेल्थ सोशल वैल्यूज़। उसमें क्या था, मतलब कि जो लेडीज़ की थी उसको दान कर दिया जाता था मंदिरों में, मतलब मंदिर में जाओ सेवा करो जो चाहेगी वो उनकी मर्जी थी भाई, चाहना चाहें जब भी सेवा करेंगे मैं जाकर, ऐसा हुआ। इन केस डेथ ऑफ हर हस्बैंड कस्टडियन ऑफ हर प्रॉपर्टी, भाई जब इसके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी, मान लो किसी के भी, वहाँ पे जो लेडीज़ थी वो अपनी प्रॉपर्टी के, अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी की मालिक खुद होती थी। ओह PDF भी भाग रहा आपका तो। सुनिए अब क्या है, इलिस्ट्रेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड ग्रेजुअल इंक्रीजिंग ऑफ एक्टिविटीज़ टेम्पल्स इन मेसोपोटामिया। आपका पूरा चैप्टर इसमें कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन में ही टेंशन मतलब। अब यहाँ पूछिए मेसोपोटामियन टेम्पल्स के बारे में, फिर उनकी एक्टिविटीज़ बताएंगे। तो पहले मेसोपोटामियन टेम्पल्स क्या था, दे कंस्ट्रक्टेड टेम्पल्स एंड डेडिकेटेड देम टू देयर डिफरेंट कंस्ट्रक्शन हुआ भाई इनका, और यहाँ पे पक्की ईंट बनी, हर चीज़ बनी है बताएंगे। और कोर्टयार्ड था, चारों तरफ रूम थे, जिनमें से कुछ रूम तो थे प्रिस्ट के लिए, कुछ पिलग्रिम्स के और कुछ गॉडेस के लिए थे। ठीक है, पिलग्रिम्स मतलब जो धार्मिक यात्री होती हैं उनके लिए। और जो एक यहाँ की जो बॉल होती थी एक अंदर जिगजैग तरीके से होती थी, इंटरवल मतलब कभी अंदर कभी बाहर, इस तरीके से इनवर्ड आउटवर्ड। और डाइटीज भी बोला गया है यहाँ पे गॉड को। ठीक, और पहले छोटे थे मंदिर, फिर बड़े होने लगे। अब सुनिए, और वो अपने गॉड्स को प्रोटेक्टर भी मानती थी अपनी। तो सुनिएगा पहले ये टेम्पल्स, हाँ अब क्या है, देयर टेम्पल्स वर डेडिकेटेड टू नन्ना, नाना इनके गॉड हैं, नाना अना इनकी, एंड हिराना। बिसाइड्स दीज 4 डाइटीज़ मतलब गॉड, मैंने बताया था आपको पीछे। ईच टाउन हैड इज ओन डाइटीज़ हु वॉज कंसिडर्ड टू बी प्रोटेक्टर ऑफ द रेस्पेक्टेड टाइम। ओके, अब क्या है आपका, टेम्पल्स ऑफ पीएलई मेसोपोटामिया कंपेरेटिवली स्मॉल इन साइज, देयर वर ऑल्सो मेड अनबेक्ड ब्रिक्स, उससे पहले मतलब कच्ची ईंटों के बनते थे, साइज छोटा था। पैसेज ऑफ टाइम्स बिगेन टू टेक न्यू साइज, देयर इम्पोर्टेंस एंड साइज बिगेन टू इंक्रीज। फिर क्या उसके बाद, दे यूज टू बुल्ट देयर टेम्पल्स ऑन हिल पे बनाते थे, वो मानते थे कि पहाड़ों पर जब मंदिर बनेंगे जब भी भाई यहाँ पर देवी देवता आएंगे, ये था यहाँ। ठीक है जी, अब क्या है आपका, अब बताते हैं कि यहाँ पे एक्टिविटीज़ क्या आती है भाई। यहाँ ब्याह से लेकर एंटरटेनमेंट तक प्यार सब कर दिया इन्होंने। पढ़ाई भी यहीं होने लगी और तो मीटिंग भी यहीं होने लगी भाई मंदिर में। पूरा घर समझ रखा अपना, सरकारी माल है, कोई दिक्कत ना। अब सुनिए जी, टेम्पल सर्व्ड एज सेंटर ऑफ इम्पोर्टिंग एजुकेशन वेयर द प्रीस्ट यूज सेव टीचर। यहाँ पढ़ाई भी हो रही, टीचर बन गए कौन, पुजारी। लैंड अटैच टू टेम्पल्स वॉज यूज टू इंडस्ट्रियल, भैया ले यहाँ तो इंडस्ट्रियल, अब तो यहाँ इंडस्ट्री भी लगती रहेंगी, मान नहीं है, इंडस्ट्री भी लगती। टेम्पल्स वर ऑल्सो एंगेज्ड इन द सेल्स एंड परचेज गुड्स, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सब हो रहा है यहाँ तो भैया। ऐसी रेल बनी पड़ी है, बढ़िया ट्रेड हो रहा है, मज़े आ रहे हैं फुल, पब्लिक के मज़े ले रही है पब्लिक पूरे। अब क्या, पीपल ऑफर्ड ग्रेन्स कर्ड, ओ भैया ले खजूर, कर्ड और टेट्स मतलब खजूर, दूध नहीं दही, ग्रेन्स यहाँ पीपल्स के दिए जाते और सेक्रीफाइस भी कर देते थे सीप गॉट को, जैसा कि सीप काट दी, बलि देना, सेक्रीफाइस गॉड, इस तरीके से, जिससे कि वो उनसे ब्लेसिंग्स ले पाए अपने गॉड से। ठीक है, महफिल मित्रां दी सजदी रोज चवारे, महफिल मित्रां दी सजदी रोज दवारे। ले भैया बब्बू मान आ गए यहाँ तो, ओ माय गॉड, ये स्टाम बेबी, ओ माय गॉड, MC स्टैंड। तो भैया सुनिए, कौन सा स्टैंड, अरे क्या कह रहे हो, बस स्टैंड नहीं भाई, MC स्टैंड। सुनो जी सुनो, वो में बचाए एक बच्ची को, नहीं शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। पहले क्या आपको, वॉट डू यू नो अबाउट द एंशियंट टाउन उर एंड मेसोपोटामिया। अब क्या पता नहीं, हमें क्या पता है इसके बारे में। जो उर है यहाँ पे एक सिटी, इम्पोर्टेंट सिटी है भी, और मेसोपोटामिया के बारे में। तो उर टाउन मेसोपोटामिया इज़ द सिटी वॉज फाउंडेड मेसोमांडा अबाउट
2670 BC। इट वॉज अ वेल नोन कॉमर्शियल सेंटर। कॉमर्शियल पता ही था ना मैंने, वहाँ पे आपके 3 टाइप के वो थे, क्या थे, सिटीज़ थी, जहाँ पे आपकी कॉमर्शियल सिटीज़ थी, रॉयल सिटीज़ थी, रिलीजियस सिटीज़ थी। क्या समझे? हाँ जी, नहीं सो नहीं रहे। चलो अब क्या है, उर वॉज रीस्टेबलाइज अंडर द उरनामू। जो उर था वो दोबारा से रीस्टेबलाइज हुआ उरनामू के द्वारा, और जो डिस्ट्रॉय करा गया था वो हुआ था इल्मिट्स के द्वारा। ध्यान रखना आपको। इट वॉज फर्स्ट एग्जीक्यूटेड बाय ब्रिटिश एग्जीक्यूटिव G.E. टेलर। यहाँ पर जो पहले खुदाई हुई थी वो J.E. टेलर के द्वारा हुई थी 1854 तो 1855 तक। एक्सक्यूवेशन वॉज कैरिड आउट ऑन अ लार्ज स्केल ड्यूरिंग 1920 और 1930 अंडर द सुपरविजन ऑफ सर लेनॉर्ड वोलेशी। ठीक है भाई। अब क्या है, अब यहाँ पे आप हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, स्टेट द पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस बिटवीन इंडस वैली एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बीच का। हड़प्पा सिविलाइजेशन बोल देते हैं आपको इन प्लेस को, तो क्या है, इंडस वैली को हड़प्पा बोल देते हैं। आप क्या है इसकी सिमिलरिटीज़ पढ़ते हैं, क्या सिमिलरिटीज़ हैं। पथार द रिवर वैली सिविलाइजेशन, दोनों की दोनों रिवर वैली सिविलाइजेशन, सही बात है। इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोराइज्ड along the bank of river Indus, while मेसोपोटामियन जो थी इंडस वैली से जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन, वो हड़प्पा सभ्यता की बात है, मेसोपोटामिया सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता जो है आपकी वो है किसके उसमें, इंडस वैली में, इंडस के पास है। सिविलाइजेशन अलोंग बैंक्स और टिग्रिस, वो यूफ्रेट्स हैं और टिग्रिस। ठीक, या वो था नोन एज एक्सटेंट टाउन प्लानिंग, दोनों की टाउन प्लानिंग बढ़िया है। अब क्या है, बोथ बैक्ड ब्रिक्स बर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन इन बोथ सिविलाइजेशन। पक्की ईंट बनी दोनों की। सुनिए जी डिफरेंस, अब डिफरेंस सुनिए इनके बीच का। इंडस वैली में एक्सचेंज एक्सीलेंट टाउन प्लानिंग, स्ट्रीट और वाइड, गली जो थी वो बड़ी और चौड़ी थी, चौड़ी और सीधी थी। अब क्या है, लैक ऑफ टाउन प्लानिंग था यहाँ पे, स्ट्रीट पर नैरो, छोटी टेढ़ी बड़ी गली थी यहाँ पे ज़्यादातर। और क्या है, यूनिफॉर्मिटी वॉज क्लोराइज कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, सिटीज़ डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ ब्लॉक्स में थे, और यहाँ नॉन यूनिफॉर्मिटी थी। ठीक, और क्या था, यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं था, और यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था इंडस वैली का। ठीक है जी, और ये इसको हम किसी और भी कंटेम्परेरी सिविलाइजेशन से वो करें, क्या बोलते हैं, कंपेयर, तो भी अच्छा है। कि यहाँ पे क्या था आपका, मेसोपोटामिया में वो मिट्टी की बना रखी थी। कोई बात है क्या ये, नहीं। तो भाई सुनिए, इन स्पाइट ऑफ नेचुरल फर्टिलिटी एग्रीकल्चर वॉज सब्जेक्ट ऑफ हजार्ड। भाई एग्रीकल्चर से नुकसान ही हो रहा, फायदा नहीं हो रहा एग्रीकल्चर में। क्यों जी, रिवर वहाँ पर रिवर ही तो ओवरफ्लो भी होएगा, ओवरफ्लो हो जाता था तो खेती बेकार। और जब रिवर अपनी वो चेंज कर देती थी, धरा कोर्स बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, तो अभी रिवर बेकार, क्योंकि वाटर स्कैरसिटी हो जाती थी, पानी कहाँ से लाएंगे बताओ, बेकार है ना फिर। तो नेम अब पूछ सकता है, नेम रूलर ऑफ उरुक, नेम आर्कोलॉजिस्ट हु एक्सकेवेटेड। तो यहाँ भैया रूलर्स कौन कौन से, इनमेकर और गिलगेमेश और ज्यूडन जो उसने एक्सकेवेटेड करा था। और क्या जी, वाई डिड मेसोपोटामियन टैबलेट्स कंटेन दिस टैबलेट, टैबलेट क्या है, एक तख्ती है एक तरीके से, ये मान लीजिए। तो क्या है, द मेसोपोटामियन टैबलेट वर कंटेन ओनली सिम्बल्स, मैंने बताया था ना, एंड नंबर, दिस टैबलेट कंटेन साइन सिम्बल्स, जैसे फिश ब्रेड लीव्स, वो चीज़ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है तो इस पर लिखते थे, बात खत्म। और भाई एक सील लगाई जाती थी जो कि आपको ऑफिशियल्स वर्क के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिफाई करती है, इस तरीक़ा से यूज होती है, तो उस पर लगाते थे, जिससे कि ये पता चल जाता था कि ये वहाँ से है टैबलेट, लोकल है या फिर मतलब कैसे है हर चीज़ की। और क्या था कि यहाँ पे व्हाट वर द रीज़न बिहाइंड डेवलपमेंट ऑफ, पता सबसे पहले वो कहाँ पे हुई थी क्या,
अर्बनाइजेशन कहाँ पे हुआ था, कौन बताएगा? Who was tell me first time urbanization constructed? सबसे पहले कहाँ पे हुआ था बताओ जी। बताओ यार, 2 सिटी है ना, बताई नहीं मैंने, सुमेरियन और अकेडियन। जब अकेडियन आ गई तो सुमेरियन को हटा दिया उन्होंने, वही है जिसको हर्ट भी बोला गया है, और लोअर पार्ट भी बोला गया, अपर पार्ट अकेडियन है। अब यहाँ पूछा गया है कि कैसे अर्बनाइजेशन बढ़ा, तो क्या है जी? ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर बढ़ी तो वो बड़ा, फ्लोराइजिंग हुआ ट्रेड का, यूज़ ऑफ सील्स बढ़ी, द मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ रूलर हु मेड लेबर कंपलसरी टू ऑल। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आया होगा बढ़िया तरीके से। आप वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टाटा।